हुक्मनामे पर महबूबा मुफ्ती ने तनकीद की है। उन्होंने इस हुक्मनामे की मजम्मत करते हुए कहा है कि सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज को दबाना आमिराना जहनियत की अक्कासी करता है। उन्होंने लिखा है कि जमहूरियत में आवाज को दबाना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को संगीन नताइज और तादीबी कार्रवाई की धमकियां देना इश्ताल अंगेजी के मुतरादिफ है। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के चेयरमैन सज्जाद लो ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत से इनकार की मशक न करें। उन्होंने कहा कि जमहूर खासतौर से ये बहुत अहम है और जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के खिलाफ लिया गया फैसला जमहूरी सेटअप को खत्म कर रहा है। सज्जाद लोग का कहना है कि इन्हें एहतजाज का हक है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में एक कानून और कश्मीर में दूसरा कानून लेते हैं तो आप अलहदगी पसंद हैं। कि रिसेंटली जो अब एलजी इंतजामिया की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि मुलाजमीन को कहा गया है कि वो एहतजाजों और हड़तालों से दूर रहें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सज्जाद साहब इस ऑर्डर को किस नज़रिया से देख रहे हैं? अगर मेरा मोतबराना हम्बल अपील टू एलजी साहब, अगर उन्होंने किया है तो फिर क्या कह सकते हैं? फिर तो गलत, फिर क्या कह सकते हैं? अगर उनको कोई मिसलीड कर रहा है तो एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस लें कि डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी इन 1987 में वायलेंस उठा और आज तक लोग मर रहे हैं। डोंट प्रैक्टिस डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी इन JNK। आपने डेमोक्रेसी के सारे दरवाजे बंद कर चुके हैं। अब अगर किसी को ये राइट टू प्रोटेस्ट है, डोंट टेक इट अवे। वी ऑल वांट कश्मीर टू इंटीग्रेट। अभी तक तो कश्मीरी बोलते थे आप अलग हैं, लेकिन अब जब आप खुद हिंदुस्तान में एक कानून रखते हो और जम्मू कश्मीर में दूसरे रखते हो तो अलहदगी पसंद तो आप हुए। जब पूरे हिंदुस्तान में ये कानून कहीं नहीं है, आप क्यों यहां ला रहे हो ये कानून? उनको कोई मिसलीड कर रहा है, अगर उनका अपना है तो फिर अल्लाह मालिक, फिर क्या करे? नॉर्मली ही इज फ्रॉम पॉलिटिक्स, ही शुड नो इट शुड नॉट बी डन, बट बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं क्योंकि उनके यहां ब्यूरोक्रेट्स हैं जो फिट फॉर अ मेंटल असाइलम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के तर्जुमान सलमान निजामी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अपने हकीकी हुकूक के लिए जमहूरी और पुरअमन तरीके से एहतजाज करना हक है। उन्होंने कहा कि हजारों मुलाजमीन को डिक्टेशन देना हमारे आइन में दर्ज इख्तलाफ राय और आज़ादी इजहार की आवाज़ों को दबाने की डिटाई की कोशिश है। कोई भी जमहूरियत इस तरह के हुक्म की तौसीक नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को फौरन इस पाबंदी को मनसूख करना चाहिए और जमहूरियत को फलने फूलने देना चाहिए। आज गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन हैं उनको ये इख्तियार नहीं दिया जाएगा कि वो पुरअमन तरीके से मुजाहिरे करें, अपने मसाइलों को उजागर करें। ये हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का आइन वो इस चीज की इजाजत देता है मुलाजमीन को, हिंदुस्तान के बाशिंदों को, कि वो पुरअमन तरीके से अपने मसले मसाइलों को उजागर कर सके, प्रोटेस्ट कर सके, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सके। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया ने उन पर पाबंदी लगाई है, इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पूरी तंजीम हमारी DPAP इसकी मजम्मत करती है, क्योंकि हिंदुस्तान का आइन और हिंदुस्तान का जो जमहूरी निजाम बहुत सालों से कायम है वो हमें इजाजत देता है, हिंदुस्तान के बाशिंदों को, मुलाजमीन को इजाजत देता है कि वो अपने मसले मसाइल जो हैं वो उजागर कर सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए से। इसलिए गवर्नर इंतजामिया से हम अपील करते हैं कि यह ऑर्डर जो है वापस लिया जाए। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी हुकूमती हुक्मनामे की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन और जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि महंगाई अरूज पर है, यहां तक कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स और सभी के लिए कम से कम उजरत के बारे में हुक्म जारी होना चाहिए था, लेकिन अब मुलाजमीन को एहतजाज करने या अंजुमनें बनाने की भी इजाजत नहीं होगी। हुकूमत बेसहारा खानदानों की मदद करने के बजाय इससे वोट बैंक बना रही है। हुकूमत हो या प्राइवेट इदारे असल में कौम के लिए अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन अगर इनकी उजरत पर वक्त अदा न की गई तो इससे मुल्क में फसाद फैल जाएगा। LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक क्या कहूँगा हुक्मनामा जारी हुआ है
और जिसके मुताबिक ये नहीं किया किसी राहत का ऐलान हुआ हो मुलाजमों के बारे में, आरजी मुलाजमीन के बारे में, स्कीमों में काम करने वाले मुलाजमों के बारे में, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, ये जो गरीब तबका है जिनकी वजह से सरकार चलती है, सरकार का कामकाज चलता है, ग्राउंड लेवल पर अगर स्वीपर न हो म्यूनिसिपैलिटी का कामकाज रुक जाएगा। और अगर ग्राउंड लेवल पर कामगार नहीं होगा तो लाजमी तौर पर ये जो चमक दमक हैं वो हमें नजर नहीं आएगी। हुक्मनामा जारी होना चाहिए था कि वो कवानीन लागू होते जिनसे कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी वर्कर्स को, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट। अभी मिनिमम वेजेस हमारे आईसीडीएस में काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, वो मांग क्या कर रहे हैं कि हमें मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट का कायदा है, ज़ाबिता है, उसके तहत लाकर हमारी उजरत को मुकर्रर किया जाए, हमें वो उजरत मिलनी चाहिए। अब सरकार देती नहीं है, मानती नहीं है इस बात को, कहां जाएंगे वो? और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सकीना इतू ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के इस ऑर्डर की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है जिसमें हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के किसी भी एहतजाज पर पाबंदी आयद की है। पुलवामा में न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए सकीना इतू ने कहा कि सरकार के इस इकदाम से मुलाजमीन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जबकि NC की मुंतखब सरकार में मुलाजमीन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। इससे कबल NC ऑफिस पुलवामा में जनूबी कश्मीर पार्टी लीडरान का एक रोज़ा इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें जनूबी कश्मीर के सभी अजला के लीडरान ने शिरकत की, जिनका पार्टी इजलास में जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहुद्दीन मीर ने खैर मकदम किया। इजलास से पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने के हवाले से कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाजिम अगर प्रोटेस्ट कभी कभार करते हैं वो अपने बुनियादी हक के लिए करते हैं। अगर उनसे कहीं पे ज़्यादतियाँ हो डिपार्टमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, यही होता है सरकार और चुनी हुई सरकार और डिक्टेटर सरकार में यही फ़र्क होता है। क्योंकि जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, कभी कभार अगर मुलाजिमों को कभी भी लगता था कि हमसे कोई ज़्यादती हुई तो वो प्रोटेस्ट करते थे, कोई उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई खुदा न खास्ता नहीं होती। लेकिन आजकल आप देखते हैं 19 के बाद या 14 के बाद अगर मुलाजिम तबका जो है, अगर डेली वेजर हो, कैजुअल लेबर्स हो या परमानेंट मुलाजिम हो, अगर वो कभी कभार प्रोटेस्ट करते थे उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती थी। लेकिन कल जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि अगर मुलाजिम प्रोटेस्ट करेगा और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त जो ऑर्डर निकाला हो वो तो आपके पास भी ऑर्डर होगा, मैंने भी वो ऑर्डर पढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये साबिक वजीर और बीजेपी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से मुलाजमीन की हड़ताल पर पाबंदी के बारे में जारी करदा हुक्मनामे पर PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती को उनके ट्वीट पर निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर लॉ एंड ऑर्डर समेत कई दीगर मसाइल से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि इसीलिए मुलाजमीन को मेज़ पर बैठकर बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने कल एक ऑर्डर निकाला है जिसके तहत जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको एहतिजाज करने या स्ट्राइक करने पे उस पर पाबंदी लगा दी गई है और अगर वो उन्होंने ऐसा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात इस ऑर्डर में कही गई है। इस पर सरकारी जो मुलाजिम है वो नाराज है, लेकिन इस इशू ने एक सियासी तूल भी पकड़ लिया है और अपोजिशन पार्टीज खासकर PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस ऑर्डर हुक्मनामे की सख्त आलोचना की है। उनका कहना है कि ये जो हुक्मनामा है, ये जो ऑर्डर है, ये गलत है और तानाशाही से उन्होंने इसको ताबीर किया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं BJP की सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर जम्मू कश्मीर प्रिया सेठी। प्रिया जी, ये जो ऑर्डर निकाला और फिर महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन भी इस पर आया है और भी कुछ लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया, क्या कहेंगे?
देखिए, जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति है, जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हमने देखा है या डेमोक्रेटिक सेटअप देखा है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म जो है वो सिर चढ़कर जो है बोलता है। और 70 सालों का जो हमने पीछे लेखा जोखा भी निकाला है, कहीं ना कहीं लगता है कि एक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है जम्मू कश्मीर में लगातार कितने सालों से चलता रहा है। इसकी परिस्थिति दूसरे परिप्रेक्ष्य में दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में काफ़ी डिफरेंट है। और जिस तरह से फरमान निकाला गया है, जिस तरह से एलजी साहब का एक नोटिफिकेशन निकला है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पीस और डेवलपमेंट को आगे ले जाते हुए एक ऐसा फरमान है, एक ऐसा नोटिफिकेशन है जो कहीं ना कहीं उस पीस और डेवलपमेंट के रास्ते को आगे लेके जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, हमने देखा है कि 370 जाने के बाद G20 हुआ है, जिस तरह से डेवलपमेंट का आगाज खुल गए हैं, जो एक प्रोजेक्ट होता था वो अब दोबारा से प्रोजेक्ट जो है समय पर ख़त्म हो रहे हैं। और कहीं भी हमें ऐसी घटनाएं नज़र नहीं आ रही जहां पर खुले आम से जो है कहीं ना कहीं लगता है कि स्पॉन्सर टेररिज्म को क्रब करने की कोशिश की है। मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं से इनपुट आई होगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि किस तरह से कहीं जो उनके समय पे मुलाजिम जो पीडीपी एनसी के समय पे या मुलाजिम जो अंदर आए होंगे वो किस तरह से इस चीज़ को करते होंगे, इसी को ध्यान रखते हुए एलजी साहब ने एक डिसीजन लिया होगा। क्या लगता है कि जो मुलाजिम है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या आपको लगता है एक दरवाज़ा खोला है कि आप मिलजुल के बैठ के बातों को सुलझाइए, अपनी डिमांड्स को, ना कि सड़कों पे आए? क्या एक मैसेज ये भी है? बिल्कुल है। मैंने हमें कल ही सूचना मिली है कि डिपकॉम ने जो उधर कुछ मुलाजिम जो थे जो चाहते थे कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, वो डिपकॉम से कल शाम को भी मिले हैं और आज सुबह भी उनकी बैठक हुई है। तो मुझे लगता है एक वेंट खुला है और मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खुले आम से ये कहा गया है कि आप इन लोगों की बातें सुना जाए और ऑन द टेबल जो है इन चीज़ों का हल होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि सरकारी मुलाजिमों को भी अब सड़कों के बजाय टेबल पे ही बात? बिल्कुल, सरकारी मुलाजिम जो है, मुझे लगता है एक वे जो है वो यही है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन का एक भाग हो और आप इस गवर्नेंस का एक भाग हो। तो मुझे लगता है ऑन द टेबल अगर हम सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठकर कोई एक सोल्यूशन निकाल पाएं तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर है उनके लिए भी और इस सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। पीस के लिए आपको लगता है कि अमन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि टेबल पे ही आपसी बातचीत से हल सारे मसले? बिल्कुल, टेबल पे ऑन द टेबल सारे मसले जो है हल होने चाहिए और मुझे लगता है हल होते भी हैं। जब हम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर अपनी बात रखते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी जो है मसले जो है वो हल भी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये तानाशाही है, महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि ये गलत बात हुई। महबूबा मुफ्ती जी से पूछिए, जब उनकी गवर्नमेंट थी, वो जब चीफ मिनिस्टर थी, कितना एक सिस्टम के अंदर जो है हमेशा क्योस, कन्फ्यूजन और एक ऐसा माहौल बना रहता था कि कहीं भी जाके जो है आप पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी, कहीं भी वो क्रब नहीं कर पाई थी। तो मुझे लगता है कि उनको ऐसे बयान देने से अपने गुरेज करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपना आंकलन पहले जरूर कर लेना चाहिए कि उनके सरकार में उनके समय पर कितना क्योस और कन्फ्यूजन था। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी यहाँ हुई है या फिर हमारे जो सीनियर होम मिनिस्टर हैं उनके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हुई अमित शाह जी की, मुझे लगता है बहुत चीज़ें हद तक जो है सॉल्व होनी शुरू हुई। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये प्रिया सेठी, बीजेपी की सीनियर लीडर और फॉरेन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस ऑर्डर के तहत सरकारी मुलाजमों को भी समझना चाहिए कि सड़क का रास्ता नहीं बल्कि टेबल पर मेज़ पर बैठ के सारी बातों का जो है समाधान हो सकता है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ओपन है और मुलाजमिन को भी चाहिए कि वो एहतजाजी रास्ता ना, स्ट्राइक का रास्ता, एजिटेशन का रास्ता तर्क करके टेबल पर अगर कोई उनके डिमांड्स हैं वो सामने रखे और उनको पूरा भी किया जा रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमला, कहा उनकी वजह से कांग्रेस को कई राज्यों में मिली जीत, पीडीपी ने भाजपा को जम्मू कश्मीर में आने का मौका दिया। गुलाम नबी आजाद के दावे पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, कहा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और कुछ अन्य दल एनडीए के खामोश भागीदार।
कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन और हड़ताल से भाग लेने से प्रतिबंधित। इसमें शामिल पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सरकार ने जारी किया आदेश। कुलगाम में आवारा कुत्तों का आतंक, शहर और गांव में भय और दहशत का माहौल। महिलाएं बन रही हैं कुत्तों के हमले का शिकार, अस्पताल में रोजाना आ रहे 5 मामले। आज सुबह पाकिस्तान के मियांवली एयरबेस पर आतंकियों ने किया हमला, पाक सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर, भारी हथियारों से लैस थे आतंकी। बिहार में युवती से 1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला, शिकायत मिलते ही पुलिस और साइबर सेल ने की कार्रवाई, वापस दिलाए 66,000 रुपए। नालागढ़ के चौकीवाला पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक के अनियंत्रित होकर नाले में गिरने से युवक की मौत, युवक की नहीं हो पाई पहचान, पुलिस कर रही मामले की जांच। चंबा में 15वीं एशियाई शूटिंग प्रतियोगिता, फरहान मिर्जा ने जीता कांस्य पदक, फरहान का उनके गृह जिला पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, आने वाले ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने की रहेगी पूरी कोशिश। मध्य प्रदेश के रण में दिग्गजों का ताबड़तोड़ दौरा जारी, रतलाम में प्रधानमंत्री मोदी की सभा, तो श्योपुर में अमित शाह झोंकेंगे ताकत। छतरपुर में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के निशाने पर फिर कांग्रेस, इंडी गठबंधन को धोखा देने का लगाया आरोप, कहा नीयत नहीं ठीक। भिंड में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान लफ्जों की जंग बगैर किसी नाकामी के जारी है। दोनों जमातों के आला रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयान जारी करते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की 2 अहम इलाकाई जमातों के दरमियान खलीज बढ़ जाती है। ये जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के मुस्तकबिल के बारे में भी सवालिया निशान लगा देता है। तफसीलात के लिए यह रिपोर्ट देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती के दरमियान 13 सितंबर को इंडिया ब्लॉक की राब्ता कमेटी की पहली मीटिंग के फौरन बाद ही अल्फाज की जंग शुरू हो गई। उमर अब्दुल्ला ने तजवीज दी कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जमूद को बरकरार रखा जाए। हिंदुस्तानी ब्लॉक के मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट के पास नशिस्तें हैं। इसके बाद PDP रहनुमाओं के जवाबी बयान सामने आए। ऐसा ही एक ताज़ा तरीन बयान महबूबा मुफ्ती का 26 अक्टूबर को सामने आया, जिसमें PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कांग्रेस 1987 में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके जम्मू कश्मीर में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने का इल्जाम आयद किया था। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि PDP सरबराह को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी पार्टी के कायदीन से खिताब करते हुए मुश्तरका मीटिंग में इस तरह के बयान जारी करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PDP पर लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस सूरत हाल को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है और उम्मीद जता रही है कि PDP और NC के दरमियान इख्तलाफात के बावजूद इंडिया इत्तेहाद जारी रहेगा। हमेशा जब किसी काज के लिए कोई जुड़ता है तो जब कोई फोरम होता है उस फोरम में बात की जा सकती है। तो उमर साहब ने राइटली कहा है कि अगर उसको कोई किसी जगह पे एतराज़ है तो वो उस फोरम में बात करे। तो ये जो इस तरह की बातें हैं ये कन्फ्यूजन तो पैदा करती हैं, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि कन्फ्यूजन होते रहेंगे और पॉलिसी प्रोग्राम चलते रहेंगे और जब वक्त आएगा, जब इलेक्शन आएंगे, उस वक्त देखेंगे क्या होता है। उनकी मुख्तलिफ कई वजूहात में राय हो सकती है जम्मू कश्मीर के मामलात में, क्योंकि दोनों पार्टियां किसी वक्त आपस में राय व मुकाबले में रहती हैं। हर पार्टी की अलग अलग राय हो सकती है कई मुद्दों पे, लेकिन हम एक सोच में इकट्ठे हैं कि इस देश के प्रजातंत्र को, इस देश की जमहूरियत को, इस देश के संविधान को अगर बचाना है तो इंडिया अलायंस को इकट्ठे होकर के इस जो तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ना है। इसलिए अगर कोई राय में PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मुख्तलिफ ही रखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अलायंस में कोई कमजोरी पड़ेगी। बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पर तंज करती है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी CM कविंदर गुप्ता का कहना है कि ये अपोजिशन पार्टियां कभी एक पिच पर नहीं आएंगी क्योंकि ये सब इक़्तिदार की भूखी हैं। देखिए, मौके की नज़ाकत है। जब बीजेपी के डर से कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई ऑटोनॉमी, कोई सेल्फ रूल, कोई दूसरा, कोई पाकिस्तान परस्ती, कुछ चीज़ें इनमें कॉमन भी हैं। तो इसलिए जो बयानबाजी है वो एक दूसरे दोनों महत्वाकांक्षी हैं और सरकार बनाने की एक जो सोच, सपना ले रहे हैं,
मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा देर चल पाएंगे, क्योंकि सभी के अपने अपने वो विचारधारा है। तो इस प्रकार के प्रयत्न कोई पहली बार नहीं हुए, पहले भी हो चुके हैं। और केंद्र में भी आप अगर देखें तो जो INDIA अलायंस है वो भी कभी अब अखिलेश, कभी केजरीवाल, कभी दूसरे कांग्रेस, राहुल गांधी एक दूसरे पर इसी तरह से करते हैं। ये ना तो केंद्र में चलेगा ना स्टेट में चलेगा। सियासी तज्जियाकारों की राय है कि PDP और NC दोनों इलाकाई जमातें हैं और माजी में एक दूसरे के मजबूत सियासी मुखालिफ रहे हैं, कभी एक सफ़े पर नहीं आएंगे। मारूफ सहाफ़ी और सियासी तज्जियाकार सुहेल काज़मी का कहना है कि इन जमातों के एजेंडे मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनका इत्तेहाद नामुमकिन है। देखिए, दोनों रीजनल पार्टीज़ की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ है। दोनों रीजनल पार्टीज़, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP का अपना अपना मैनिफेस्टो है। दोनों रीजनल पार्टीज़ की जो सरबराह हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेजेस बड़ी डिफरेंट हैं। तीसरा ये है कि उनका वोट बैंक तो वही है, कश्मीर का वोट बैंक है। तो कश्मीर के वोटरों को रिझाने के लिए अपनी अपनी रीजनल पार्टीज़ अपना अपना काम करती हैं। जॉइंटली तो इलेक्शन ये लड़ ही नहीं सकते, गिनी चुनी सीटें हैं और उसी भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले इलेक्शंस में, जब भी इलेक्शंस होंगी, चाहे पार्लियामेंट की हो चाहे असेंबली की हो, ये जॉइंटली इलेक्शन लड़ेंगे, टेकिंग केयर ऑफ देयर, मेकिंग देयर स्ट्रेंथ मोर स्ट्रॉन्गर। तो दिस इज, आई थिंक, मेरे हिसाब से तो ये जॉइंटली इलेक्शन नहीं होगा। जराये का कहना है कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्का PDP और NC के दरमियान तनाज़े की हड्डी बन गया है। अनंतनाग से मौजूदा MP नेशनल कॉन्फ्रेंस से है और उमर अब्दुल्ला यहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। ताहम PDP इस हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। तज्जियाकारों का ख्याल है कि अगर इस मामले पर दोनों जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तानी ब्लॉक के दोनों हल्कों के दरमियान फूट मजीद गहरी हो जाएगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज इंडोर क्रूज वेलफेयर फेडरेशन नजरअंदाजी और सियासी मुदाखलत के खिलाफ मुत्तहिद है। इंसाफ और इत्तेहाद के लिए एक जबरदस्त कॉल में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स वेलफेयर फेडरेशन ने मीडिया से खिताब किया और उन्होंने कहा कि अपने खिताब में उन्होंने बात कही कि जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन के जायज मुतालबात और फलाह बहबूद से मुतल्लिक अहम खदशात से उन्हें आगाह किया। फेडरेशन के तर्जमान आरिफ भट्ट ने कहा कि फेडरेशन के मुंतखब और नामजद नुमाइंदे मुलाजमीन की आवाज बुलंद करने के लिए कोशा है, लेकिन एक मायूस कुन रुझान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ ट्रेड यूनियन लीडरान अपनी सियासी वाबस्तगियों में डूबे हुए हैं और मेहनत कश तबके के बेहतरीन मफादात की वकालत करने के अपने फर्ज को तर्क कर चुके हैं। उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और सियासी फायदे के लिए मुलाजमीन को जिल्लत का निशाना बनाया। में कि आप लोगों को मालूम है कि जो कि कल ऑर्डर निकला है सेक्रेटरीट से, ऑर्डर क्यों निकला है कि वो लोग जानते हैं, ग्राउंड रियलिटी उनको पता है। कुछ ट्रेड यूनियन जो ट्रेडर्स है, ट्रेड यूनियन जो चला रहे हैं आजकल, वो एक्चुअली एफिलेटेड पॉलिटिकली है। वो अपने मकसद के लिए, मकासद के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, हमें इस्तेसाल करते हैं। जैसे हम डेलीवेजर्स को, परमानेंट मुलाजिम को, आप लोगों को पता है आजकल हमें ह्यूमिलेशन के सिवा क्या मिलता है, बेइज्जती के सिवा क्या मिलता है, कौन से हमारे लेजिटिमेटेड डिमांड्स जो पूरे हुए आज तक, सिर्फ वादे किए गए हैं। इट्स ऑल बिकॉज ये सब इसलिए हो रहा है कि जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स है ये अपने ज़ाती मकसद के लिए हमें इस्तेमाल करते। यही वजह है आजकल के जो ट्रेड यूनियंस फेल है और गवर्नमेंट को पता है, इसलिए तो उन्होंने कल तो बोला है कि कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई स्ट्राइक हम करने नहीं देंगे, उसके लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आज वो दौर नहीं रहा जिस पर ब्लाइंड फेथ किया जाता था, ब्लाइंड एतबार किया जाता था। आज पहले जाना जाता है इंसान को, परखाया जाता है इंसान को, किस में क्या पोटेंशियल है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। SMC की मियाद आज खत्म हो रही है और सबकदोश होने वाले डिप्टी मेयर ने इस सिलसिले में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परवेज अहमद कादरी का कहना है कि ये उन एजेंसियों की नाकामी के सिवा और कुछ नहीं है जो इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी रखती हैं। तंजीम-ए-नौ के एक्ट के बाद जब मुतल्लिका आईनी तरमीम में तोसी की गई, हुक्काम को अपने मैंडेट और जिम्मेदारियों को पूरा करने का इल्म था। म्युनिसिपल एक्ट के रूह के मुताबिक इंतखाबात अर्बन लोकल बॉडीज की मियाद खत्म होने से पहले ही कराए जाने चाहिए, लेकिन ऐन वक्त पर वो अभी गहरी नींद से बेदार हुए हैं कि इन्हें OBC को रिजर्वेशन देना है और मुकम्मल हदबंदी करनी है। ऐसे में हमारे पास इनके इदारों पर शक करने की हकीकी वजह है। कादरी ने कहा कि ये 73 और 74 की आईनी तरमीम की सरासर खिलाफ वर्जी है। या तो इन्हें इंतखाबात कराना चाहिए थे या फिर कॉरपोरेशन को डिसॉल्व कर देना चाहिए। पास हो गई
देखिए, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ 2018 में, ये 5 साल का टेन्यूवर होता है। यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, चेयरमैन सोशल जस्टिस और चेयरमैन स्वच्छ भारत होते हैं, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं। बाकी यहाँ पे कॉरपोरेटर्स काम करते हैं। मगर जब हमारे इलेक्शन हुए तब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो लागू नहीं थी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना यहाँ 5 अक्टूबर 2020 को, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लागू हुई थी। दोनों हाउसेज में 22 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पास हुई। फिर ये प्रेसिडेंट के पास गई, उसने अप्रूवल दे दी। 23 अप्रैल 1993 में ये पास हो गई, ये गैजेट में शाया हुई। तो उसका जो खाका बना, इसमें पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटियां होती है, एकजुट होकर उन्होंने इस पे फैसला लिया कि ये एक अच्छी बिल है, इसका फायदा जो है ग्राउंड पे आम लोगों को मिलेगा। ये इंप्लीमेंट पूरे हिंदुस्तान में जुलाई 1993 में लागू होगी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि यहां पे हालात खराब थे, उस वजह से यहां की गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट नहीं किया था। उसमें टेन्यूवर का लिखा है, टेन्यूवर 5 साल का होना चाहिए। उसमें बाज़ाब्ता ये लिखा है कि जो टेन्यूवर खत्म होने से पहले यहां पे मैंडेटरी 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है कि वो मैंडेटरी यहां पे इलेक्शन करवाए। हमें भरोसा था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट यहां पे टाइमली इलेक्शन होंगे, यूएलबीज के, पंचायत के जो भी इलेक्शन होंगे वो होंगे, टाइमली होंगे। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1993 में बनाया गया, जो अमेंडमेंट 93 में हुई, जो पूरे मुल्क में लागू है, जिसका लाभ पूरा हिंदुस्तान उठाता है, बगैर कश्मीर के मुझे नहीं लगता है किसी जगह वायलेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। आज हम देख रहे हैं कि हमारा टेन्यूवर कल से खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट को मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बताया गया है कि वो टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन का इनेकाद करे हर जगह। और उसमें यह भी एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर किसी जगह किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को डिसबैंड कर दिया गया, तो उस समय गवर्नमेंट के पास 6 महीने होते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे इलेक्शंस हो। और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जम्मू के डायरेक्टर सुदर्शन कुमार का कहना है कि इंस्टीट्यूट पॉलिटेक्निक कॉलेज और सनअती तरबियती इदारों के जरिए 9 से ज्यादा तजारतों में बेरोजगार नौजवानों को तरबियत फराहम कर रहा है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन तरबियतों में वो कोर्सेज शामिल हैं जो बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करने के अलावा मेक इन इंडिया के ख्वाब को पूरा करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में मददगार है। CIIT गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट के दरमियान एक MOU पर दस्तखत किए गए थे। JNK और DAV यूनिवर्सिटी जालंधर मुख्तलिफ कोर्सेज में तरबियत हासिल करने वालों को असनाद से नवाजा गया। कि इसकी रीच जो है हम JNK के बाहर भी ले जाएं और एडजाइनिंग जो हमारी स्टेट्स हैं उनके साथ भी उनके बच्चे भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग करें। मेन मकसद हमारा आज का ये है। तो अगर हम ओवरऑल आपके डिपार्टमेंट की बात करेंगे, क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि मेक इन इंडिया, तो उसमें जो आप ट्रेन करते हैं बच्चों को, किस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, कितने कोर्सेज ऐसे हैं और उनका फ्यूचर कहाँ कहाँ पर है? जी, हमारे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 2 तरह के हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें 1 साल 2 साल के सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, और पॉलिटेक्निक्स हमारे पास हैं जिनमें 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्सेज हम करवाते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें हमारे पास कोई 71 डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें इंजीनियरिंग भी हैं, नॉन इंजीनियरिंग भी हैं। बेसिक जैसे हमारी स्किल्स होती हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मेसन, वहाँ से लेके और आज के दौर के जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, एनिमेशन, इस तरह के कोर्सेज हम करवाते हैं। और पॉलिटेक्निक में 3 साल के जो डिप्लोमा हम करवाते हैं उसमें भी हमारे 18-20 ब्रांचेस हैं, इंजीनियरिंग भी और नॉन इंजीनियरिंग भी। और इस साल से हमने एक ब्रांच और
हर पॉलिटेक्निक में ऐड करी है, तो जिससे कि हमारी इनटेक जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई है और जम्मू कश्मीर के बच्चों को इस साल से और एक ऑप्शन मिलने जा रहा है। और CIIT जैसे मैंने पहले कहा, उसमें हम 3 मंथ्स के अलग अलग जो हमारे सेंटर्स हैं, इंडस्ट्री 4.0 के रेलिवेंट कोर्सेज हैं, वो हम करवाते हैं। तो हम ब्रॉडली देखा जाए 10th पास के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं, बच्चे जो 8th पास बच्चा है उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं, ग्रेजुएट्स जो जनरल होते हैं उनके लिए भी हैं, BTech MTech के लिए भी हैं, और ये जो 2 सेंटर मैंने बताए हैं इनमें हमारे पास रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी ऑप्शंस हैं। और इंडस्ट्री जो हमारी है J&K में, उनके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी है, वो भी आके अपने प्रोडक्ट्स को अपने जो रिसर्च कर सकते हैं कि उनको कैसे हम आगे डेवलप करें। जैसे मैंने कहा जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा तबका है जिसको हम ये कह सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूट किस हद तक कामयाब हो चुका है उन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोड्यूस करने में, और उनके जो फाइनेंसेस हैं वो कहाँ से, अगर उन्हें लोन की सुविधा चाहिए अपना यूनिट लगाने के लिए, तो वो कहाँ से मिलती है? जी, मैं जो हमारे बेसिक मैंने कहा जो हमारी स्किल्स जो हम प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, उसमें जो हमारे पास आउट्स बच्चे हैं उसमें 60 to 70% जो बच्चे हैं वो खुद का बिजनेस एंटरप्रेन्योर जैसे आपने कहा वो उसमें काम करते हैं। तो उनके लिए जो वेरियस फैसिलिटीज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हमारा है जो इसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो उनके साथ हम रेगुलरली इंटरेक्शन, हमारे ITIs में उनके ऑफिसर्स के साथ हम लेक्चर्स, बैंकिंग जो हमारा सेक्टर है इनके साथ हमारा, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके साथ भी हमारा तालमेल है। हम रेगुलरली इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट की हैं हमारे बच्चों को पता चले और वो अपनी अपनी चॉइस की जो भी सेक्टर है उसको चुने और अपना जो है एंटरप्रेन्योर एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए रिश्तों को तार तार कर देने वाली वारदात की ये तफ्तीश। भतीजे ने किया चाची का कत्ल, भतीजे की करतूत से इंसानियत शर्मसार। अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो लेकिन कानून की नजरों से बच पाना काफी मुश्किल है। दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त ने किया दोस्ती का कत्ल। जो आसपास के लोगों को एग्जामिनेशन किया तो एक लड़के पे डाउट किया जो एब्सकॉन्डिंग था, मिसिंग था। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। आयुर्वेद का यूपी से लाई जा रही थी शराब की खेप। सीएम नीतीश से लालू और तेजस्वी की मुलाकात, करीब 20 मिनट तक चलेगी मीटिंग। एक बार फिर से पटना की सड़कों पर निकले लालू प्रसाद यादव, शिवानंद तिवारी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ रहे मौजूद। सीएम नीतीश ने पटना में छठ घाटों का किया निरीक्षण, दीदा से गाय घाट तक कई घाटों पर देखी तैयारी। वायु प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा कि आप चाहते हैं लोग गैस चैम्बर में रहें। नोएडा में पुलिस
8 साल क्यों लगे हमें ये होस्ट करने में? जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्रेशन जो उनकी सस्पेंडेड थी, अब वो जो हैं वापस रीइंस्टेट हो गई हैं। कहाँ पे कमी पेशी आपको लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, स्किल वाइज? SGFI की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि सारे गेम्स नेशनल लेवल के इंडोर हुए हैं, और ये कश्मीर में हुआ, आपके श्रीनगर में। तो दिस इज समथिंग विच स्पीक्स अबाउट कि हम कोई भी नेशनल इवेंट 24/7 होल्ड करने के लिए तैयार हैं। कुछ स्कूल्स अभी भी ऐसे हैं, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं आ रहा है कि वो बच्चों को स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें। If they don't indulge these students in sporting activities, they will be creating a lot which popularly will be known as dismal genius. Although I don't mean that and endorse that. ज्वाइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स वसीम राजा खान के साथ अहम बात। देखिए शनिचर रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। गुलमर्ग के स्लोप्स पर स्कीइंग की तरबियत लेने वाले बैनुल-अक़वामी स्कीयर ओलंपियन आरिफ खां, वसीम अहमद भट्ट और सैयद जैन सरमाई खेलों में गुलमर्ग के साथ साथ मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। ये तीनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई में नवंबर के दूसरे हफ्ते में होने वाली इंटरनेशनल स्की चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आरिफ खान, वसीम भट्ट और सैयद जैन 10 रुकने हिंदुस्तानी दस्ते का हिस्सा होंगे। आरिफ खान और वसीम भट्ट गुज़िश्ता 2 सालों से लगातार बैनुल-अक़वामी रेस में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। टनबर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम भट्ट जम्मू कश्मीर के एक और बैनुल-अक़वामी स्कीयर है। उन्होंने सरमाई खेलों में अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने 30वें एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जो गुज़िश्ता साल लेबनान और दुबई FIS रेस मुनक़िद हुई थी। हम स्की टीम इंडिया की तरफ से 10 एथलीट्स फिस्ट स्लालम स्की चैंपियनशिप जो कि दुबई में UAE में 6 to 10 नवंबर को होने जा रही है। हम 2 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने आप को वापस रिदम में लाने के लिए। J&K की तरफ से हम 3 एथलीट्स मैं, वसीम अहमद भट्ट और सैयद जैन जो यूथ ओलंपिक की तैयारी में हैं इस टाइम। हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी तरफ से अच्छे रिजल्ट्स देंगे इंडिया के लिए और इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल पे एज ए विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन रोशन करेंगे। मैं अल्पाइन स्की रेसर हूँ और मैं टंगमर्ग में रहता हूँ। हम कल UAE पहुँचे स्की चैंपियनशिप के लिए। आज से हमारी जो ट्रेनिंग वो स्टार्ट हुई है। रेसेस भी आ रहे हैं कुछ दिनों में। इंशाल्लाह हम अपना बेस्ट देंगे और कंट्री को प्राउड फील कराएंगे। इससे पहले भी मैंने रेसेस खेली इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने लेबनान में एशियन चैंपियनशिप खेली, उसके बाद UAE में, और आज फिर से एक बार UAE में रेसेस है खेलने जा रहे हैं। तो बाकी भी जो इंशाल्लाह जो आने वाले रेसेस है उनमें भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे और आगे जाके कंट्री को प्राउड फील कराएगा। थैंक यू। गुलमर्ग के स्की स्लोप्स पर स्कीइंग की तरबियत लेने के बाद वादी कश्मीर खासकर टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले ये बासलाहियत नौजवान स्कीयर मुल्क की नुमाइंदगी करके दुनिया के नक्शे पर न सिर्फ मुल्क का सर और परचम फ़ख्र से ऊंचा कर रहे हैं, बल्कि वादी कश्मीर खासकर गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल यानी इस्तेदाद व सलाहियत का एहसास भी दिलाते हैं कि वादी कश्मीर और यहाँ के नौजवानों में काफ़ी टैलेंट मौजूद है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब करनाल कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शाइस्ता इलियास ने ताइक्वांडो गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने लड़कियों और नौजवानों से मंशियात के बजाय खेलों और निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने फौज की सताइश करते हुए कहा कि फौज ने उन्हें स्पोर्ट्स पे मौका फराहम किया। नाजरीन आदाब। नाजरीन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाजरीन आज बात करेंगे ख़वातीन की, यानी कि शायर ने क्या खूब कहा है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज खेल सरगर्मी के हवाले से। हमारी एक बेटी जो कुपवाड़ा ज़िले के सरहदी इलाके करना से ताल्लुक़ रखती हैं,
यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके करना से है, और उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है बैरून रियासत से। यानी कि जब आपको गोल्ड मेडल मिला तो आप कितने खुश उस वक्त हुए? तो खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई मुझे, और मुझे इस बात की खुशी हुई डैट मैं एक फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करती हूँ, वहाँ से यहाँ तक आना और गोल्ड मेडल अचीव करना। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड आल्सो फॉर माई फैमिली मेम्बर्स एंड माई टीचर्स। सो खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हुआ। तो जब और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपेट्री कंपनी ने J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस के इश्तराक से श्रीनगर के TIE सेंटर लाल मंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस NCD के जानिब से श्रीनगर थिएटर फेस्टिवल 2023 के इनेकाद के बारे में की गई। ये फेस्टिवल 6 से 10 नवंबर तक श्रीनगर में मुनक्किद किया जाएगा और थिएटर के माहिरों के लिए मौसम ख़ज़ा की खुशगवार शामों के दौरान इस फेस्टिवल का आगाज़ किया जाएगा। फेस्टिवल की खास बात यह है कि पहली बार NSD रिपेट्री कंपनी श्रीनगर में अपने ड्रामों की नुमाइश करने जा रही है। माजी में NSD कंपनी ने ओडिशा और दिल्ली में समर थिएटर फेस्टिवल 2023 का इनेकाद किया था। ये एक अपने आप में एक बहुत ही एक अवसर है, सुनहरा अवसर है, जिसे स्वर्णिम अवसर के तौर पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और रंगमंडल अब श्रीनगर में अपने 1-2 नाटक नहीं, आपके समक्ष 5 नाटकों को प्रस्तुत करेगा 6 नवंबर से 10 नवंबर तक 2023। और ये जो फेस्टिवल है, रंगमंडल के बारे में अगर आप लोगों को पता होगा तो ये लगभग पिछले 60 सालों से पूरे हमारे भारत ही नहीं बल्कि एशिया में एक ऐसा संस्थान है और जहाँ पे नाटक होते रहते हैं, साल भर नाटक, प्रोफेशनल नाटक होते रहते हैं और दिल्ली में भी शोज होते हैं, साथ ही साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में भी शोज होते रहते हैं। इसी सिलसिले में पिछले सत्र की अगर बात करें तो हमने लगभग 120 शोज पूरे